Assalamu alaikum. Welcome to Habib Brooks. My name is Syed Waji and this video is about PPC. PPC क्या है, इसकी कितनी टाइप्स हैं, इसको डिज़ाइन कैसे करते हैं, इसका यूज़ क्या है, इस वीडियो में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर हम किसी भी शॉप से बल्क में शॉपिंग करेंगे तो हमें डिस्काउंट भी हो सकता है और वो शॉपिंग हम हैसल फ्री कर रहे होते हैं, बजाय इसके कि हम हर सर्विस या प्रोडक्ट को दूसरी शॉप से जाके परचेज़ करें। इसी तरह अमेज़ॉन एक प्लेटफॉर्म है जिसकी सर्विस यूज़ करके हम अपनी सेल्स करते हैं, लाइक FBA फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। हम सेल्स करते हैं, अमेज़ॉन हमसे सेल पे फ़ी चार्ज करता है। इसी तरह PPC एक सर्विस है। अमेज़ॉन कहता है कि आप हमें पे करें, इसके अगेंस्ट हम आपके प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग करेंगे। इसी तरह जब कोई प्रोडक्ट पे हमारे आके क्लिक करता है तो उसके अगेंस्ट हमें अमेज़ॉन को फ़ी चार्ज करनी होती है। PPC है क्या? PPC इज़ बेसिकली पे पर क्लिक। ये बेसिकली स्पॉन्सर्ड एड्स होते हैं। हमारे पास कितने तरह के स्पॉन्सर्ड एड्स हैं? स्पॉन्सर्ड एड 3 तरह के होते हैं। खाली स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स होते हैं और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले होते हैं। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट ये होते हैं कि अगर कोई बायर हमारे कीवर्ड से रिलेटेड आके कीवर्ड सर्च करता है तो हमारी लिस्टिंग उसको टॉप पे नज़र आती है। स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स में ये होता है कि हमारी जो ब्रांड्स की पूरी लिस्टिंग है वो किसी भी पेज को टॉप पे अमेज़ॉन पब्लिश करता है और वो कोई भी बायर आके हमारी लिस्टिंग को देख सकता है। इसी तरह स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले होते हैं। हमारा एक ऐड होता है जो अमेज़ॉन पे भी और अमेज़ॉन के अलावा किसी भी प्लेटफॉर्म पे शो हो रहा होता है। अमेज़ॉन पे PPC का बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट ये है कि अमेज़ॉन आपका प्रोडक्ट उन्हीं लोगों को दिखाएगा जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्च करेंगे। सपोज़ एक आपका कीवर्ड है लेदर जैकेट, तो जो भी लेदर जैकेट सर्च करेगा उसको आपका प्रोडक्ट टॉप पे नज़र आएगा। इससे आपके पेज पे ट्रैफ़िक ज़्यादा होगी। ट्रैफ़िक ज़्यादा होने से कन्वर्जन बेहतर हो सकती है और जब कन्वर्जन बेहतर होगी तो आप ऑर्गेनिक तरीके से रैंक कर सकते हैं अपनी लिस्टिंग को। तो बेसिकली मकसद ये है कि आप जो भी बंदा आपके कीवर्ड से रिलेटेड सर्च करेगा उसको आपकी लिस्टिंग टॉप पे नज़र आएगी। अमेज़ॉन PPC की ऑप्टिमाइजेशन किस तरह होती है? आपने बेसिकली अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करना होता है, अपनी एडवर्टाइजिंग सक्सेस को मेजर करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा विजिबिलिटी आप चाहते हो कि हमारी ऑडियंस को मिले और आपने अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करना होता है। PPC का गोल यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स ले सको और आपकी सेल्स इंक्रीज़ हो सकें। अब देखते हैं कि PPC की कितनी टाइप्स होती हैं। PPC की मेनली 2 टाइप्स हैं, एक ऑटोमेटिक, दूसरी है मैनुअल। ऑटोमेटिक में ये होता है कि अमेज़ॉन हमारे लिए खुद से कीवर्ड सर्च करता है, उसके अगेंस्ट एक कैंपेन जनरेट होती है और वो कैंपेन्स फिर आगे हमारी सेल्स जनरेट करने के लिए यूज़ होती है। दूसरी है मैनुअल। मैनुअली में ये होता है कि हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि हमने खुद कौन से कीवर्ड्स सेलेक्ट करने हैं अपने प्रोडक्ट के लिए। जिस तरह हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं कि हम ब्रॉड मैच ले सकते हैं, फ्रेज मैच ले सकते हैं या एग्जैक्ट मैच ले सकते हैं। तो हमारे पास मैनुअली में चॉइस होती है कि हम कौन से कीवर्ड्स को सेलेक्ट करके उसके अगेंस्ट कैंपेन बनाएं जो प्रोडक्ट की सेल्स में हमारे लिए बेनिफिशियल हो। अब बात करते हैं बिडिंग की। कैंपेन बनाते हुए अमेज़ॉन हमें बिडिंग की रेंज सजेस्ट करता है। वो कोई भी हो सकती है, लाइक 0.10 से लेके 0.80। मगर मैं 0.80 से एक्सीड करके 0.90 या 1 रखता हूँ अपनी बिडिंग, तो वो मुझे रैंक करने में ज़्यादा आसानी देगी। अब कैंपेन की बिडिंग स्ट्रेटजी में भी हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, डायनामिक बिड, डाउन ओनली, डायनामिक बिड अप एंड डाउन और फिक्स बिड। डायनामिक बिड क्या होती है? डाउन ओनली। अगर अमेज़ॉन ने सजेस्ट किया था कि मैक्सिमम 0.8 रख सकते हैं और हमने 0.8 से बिड को ज़्यादा रख दिया तो वो अमेज़ॉन खुद एडजस्ट कर देगा हमारी बिड को। डायनामिक बिड अप एंड डाउन में क्या होता है कि अगर हमारी बिड हमने 0.5 अपनी बिड रखी थी तो अमेज़ॉन सजेस्टेड रेंज में हमारी बिड को
खुद ही अप एंड डाउन करके एडजस्ट कर देगा। थर्ड है फिक्स बिड। फिक्स बिड में ये होता है कि हमने जोन सी भी बिड रखी है अपनी कैंपेन के लिए, ना ही वो इंक्रीज़ होगी ना ही वो डिक्रीज़ होगी। अमेज़ॉन उसे अप एंड डाउन नहीं करता, वो उसी तरह फिक्स रहती है। अब बात करते हैं नेगेटिव कीवर्ड्स की। नेगेटिव कीवर्ड्स टारगेटिंग क्या है? नेगेटिव कीवर्ड्स टारगेटिंग हमारे अपने ही पीपीसी कैंपेन की रिपोर्ट से पता चलता है कि वो कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनसे ना ही ट्रैफिक आती है और ना ही सेल्स जनरेट होती हैं, जस्ट उनके ऊपर हमारी कॉस्ट आ रही होती है, तो हम उन्हें डिलीट कर सकते हैं। पीपीसी की रिपोर्ट डाउनलोड करके सेलर सेंट्रल से जब हमें एडवर्टाइजमेंट में जाएंगे, फिर हमें वहाँ से रिपोर्ट्स का ऑप्शन आएगा। रिपोर्ट्स में से जाके हम अपनी पीपीसी कैंपेन्स को की रिपोर्ट को सिलेक्ट करेंगे। उसके अंदर हमारे पास ऑप्शन होगा कि हमारे पास नेगेटिव कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, हम उन्हें डिलीट कर सकते हैं और हमें पता होगा कि हमारे पॉजिटिव कीवर्ड्स कौन से हैं जो जिनसे हमारी ट्रैफिक भी ज़्यादा आ रही है और जनरेट हो रही है। पीपीसी कैंपेन जो होती है वो उसकी रिपोर्ट आफ्टर 2 वीक्स का वो टाइम पीरियड होता है ड्यूरेशन, और 2 वीक्स के बाद 2 दिन बाद आपकी जो अमेज़ॉन है उस रिपोर्ट को पब्लिश करता है। तो 2 वीक्स का जो टाइम पीरियड है, इसके 2 दिन बाद आप अपनी रिपोर्ट को इजीली डाउनलोड करके उसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक और मेन पॉइंट आपके इम्प्रेशंस होते हैं। अगर आपके इम्प्रेशंस अच्छे हैं, आपका क्लिक थ्रू रेट भी अच्छा है, बट आपकी सेल्स अच्छी नहीं है, तो इसी तरह आपकी रीज़न ये है कि आपकी लिस्टिंग अच्छी नहीं है। सेल्स अच्छी तभी होगी जब आपकी लिस्टिंग अच्छी होगी। लिस्टिंग के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप वो जाके देख सकते हैं। बायर आपके प्रोडक्ट को तब भी लाइक करेगा जब आपकी लिस्टिंग अच्छी होगी, लिस्टिंग में आपकी पिक्चर्स अच्छी यूज़ हुई होंगी, आपकी डिस्क्रिप्शन अच्छी होगी, आपकी लिस्टिंग अट्रैक्टिव होगी, बायर को पसंद आएगी, बायर आपका परचेज़ तभी परचेज़ करेगा। दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट पीपीसी। आई होप कि आपकी समझ में आई होगी। बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।